संसद में बहस जारी है। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ी बहस जारी है। आपको याद होगा, अभी आपको ये जब खबर बता रहा हूं तब भी बहस जारी है और मैंने आपको शुरू में ही बताया कि रात 12 बजे तक ये बहस चलेगी। संसद में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री ने इस चर्चा की शुरुआत की। इसके बाद विपक्ष की तरफ से सबसे पहले कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार से कई सवाल पूछे। दोपहर 2 बजे शुरू हुई ऑपरेशन सिंदूर पर बहस अभी भी जारी है। संसद सत्र की हर तस्वीर आपको दिखाते हैं, आज भी विस्तार से सब कुछ बताते हैं। सदन की कार्यवाही तय समय पर ठीक 11 बजे शुरू हुई। स्पीकर की एंट्री के साथ ही विपक्ष के सांसदों का हंगामा शुरू हो गया, जैसा अब तक आप देखते आए हैं। आज भी सदन में विपक्ष के सांसद हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी कर रहे थे। हंगामा बढ़ता रहा, एक एक करके चर्चा आगे बढ़ रही थी। ठीक 11:07 पर सरकार की तरफ से पर्यटन मंत्री गजेंद्र शेखावत बोल रहे थे और विपक्ष हंगामा करते हुए एकदम गजेंद्र शेखावत के पास पहुंच गया। देखिए कैसे मंत्री जी के सामने स्टॉप SIR लिखा पोस्टर लहराया जा रहा है। आपको विजुअल में साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। विपक्ष के सांसदों का हंगामा और बढ़ने लगा। सांसद हंगामा करते हुए वेल तक पहुंच गए और जोर जोर से स्टॉप SIR के नारे लगाने लगे। हंगामा इतना बढ़ गया कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए शुरू हुई लोकसभा की कार्यवाही 11:12 पर ही 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ गई। ठीक 12 बजे एक बार फिर माननीय ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए खड़े हुए, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं था। बिहार वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे पर चर्चा के लिए अड़ा रहा। एक बार फिर सदन की कार्रवाई सिर्फ 8 मिनट चली और 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामा की वजह से दूसरी बार सदन की कार्रवाई रोकनी पड़ी। दोपहर 1 बजे एक बार फिर सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन स्पीकर की एंट्री के साथ ही सदन में शोर शराबा मच गया। इस बार तो लोकसभा अध्यक्ष गुस्से में आग बबूला हो गए। विपक्ष को मर्यादा याद दिलाते हुए 2 बजे तक के लिए कार्रवाई को सिर्फ 2 मिनट के अंदर स्थगित कर दिया। कुल मिलाकर शुरुआत 3 घंटे में सिर्फ 22 मिनट ही सदन की कार्रवाई चली। उसमें भी कैसे हंगामा होता रहा, देखिए इस रिपोर्ट। प्रश्नकाल माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रारंभ बाधित करना चाहते हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं करना चाहते। सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। आप सर्वदलीय बैठक में इस बात की चर्चा करते कि पहले SIR पर चर्चा होनी चाहिए, तो हम सदन चलने देंगे। कोई भी मुद्दा बेल में उठाने से किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी। चर्चा करते हैं। अखिलेश जी, आप सदन के नेताओं को भेजा करो तो थोड़ा समझा कर भेजा करो। निर्णय करने की क्षमता हो तो सर्वदलीय बैठक में आया करो। सदन चलेगा तो ऑपरेशन सिंदूर में चलेगा। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लोकसभा स्पीकर गुस्से में बाहर आए और इसके बाद संसद परिसर में हलचल और तेज हो गई। गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू लोकसभा स्पीकर से मिलने पहुंचे। तीनों नेताओं की मुलाकात हुई। इसके बाद सदन की कार्यवाही 2 बजे फिर शुरू हुई और इस बार सदन की कार्यवाही चली और खूब चली। ऑपरेशन सिंदूर पर अच्छी चर्चा हुई और अभी भी लोकसभा में कार्यवाही चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। ठीक 2:03 पर रक्षा मंत्री ने बोलना शुरू किया और 2:59 तक बोलते रहे। मतलब ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री ने 56 मिनट बोला है और ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े हर सवाल का जवाब विपक्ष को देने की कोशिश की। रक्षा मंत्री ने साफ साफ कह दिया है कि हमारा मकसद आतंकी ठिकाने तबाह करना था और सेनाओं ने अपना लक्ष्य हासिल किया है। हमने किसी भी दबाव में पाकिस्तान से सीज फायर नहीं किया है। जैसे ही बात सीज फायर की हुई, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने सीट से खड़े हो गए। रक्षा मंत्री बोले, पड़ोसी देश पूरी तरह हार मान चुका था। इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर की गुहार लगाएगी। ये सब संसद में बात हो रही है तो राहुल गांधी ने तुरंत सवाल किया, फिर आपने ऑपरेशन रोका क्यों? राजनाथ सिंह और राहुल गांधी के बीच यह बहस सुनी।
हिंदुस्तान ने हार मान ली अध्यक्ष महोदय, और हॉस्टिलिटी रोकने की कोशिश की। अब रोक दीजिए महाराज। उन्होंने एक कोशिश की, हमारे डीएमओ से बात की, महाराज अब रोक दीजिए, बहुत हो गया। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। रुकिए तो रुकिए, बता दूंगा। राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि भाई महाराज अब रोक दीजिए। राहुल गांधी कह रहे तो आप रुक गए। राजनाथ सिंह के बाद कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई विपक्ष की तरफ से बोलने के लिए खड़े हुए और एक एक करके सरकार से कई सवाल पूछे। सोशल मीडिया पर आज गौरव गोगोई की स्पीच ट्रेंडिंग में है, वायरल है, हर कोई देखना चाह रहा है। आप सुनिए संसद में आज सरकार और विपक्ष में कैसी बहस हुई है, सुनिए जरा। विदिन 22 मिनट्स पूरा ऑपरेशन समाप्त हो और हमने आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारा। वे 26 लोग जो जिनके परिवारों में आज कोई गुजर गया, वे ये भी जानना चाहता है कि 100 दिन गुजर गए और वे 5 दहशतगर्दियों को ये सरकार पकड़ नहीं पाई। पहले यह कहना, यह मानना कि यह ऑपरेशन किसी दबाव में रोका गया था, यह बेबुनियाद है और सरासर गलत है। पाकिस्तान के साथ अब युद्ध पर हम परिणाम दे रहे हैं, सीज फायर हो गया। क्यों हुआ? सीमा पार करना या वहां की टेरिटरी कैप्चर करना इस ऑपरेशन का उद्देश्य नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ करने का मकसद था अध्यक्ष महोदय, उन टेरर नर्सरीज को खत्म कर देना। इस ऑपरेशन का उद्देश्य कोई भी युद्ध छेड़ना नहीं था। आज ये खुद कह रहे हैं कि हमारा मकसद युद्ध का नहीं था। हम पूछना चाहते क्यों नहीं था, होना चाहिए था। आज उन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद जमीन लेने का नहीं था। क्यों नहीं था? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे? आदरणीय राजनाथ सिंह जी बताएं, देश पर विश्वास करें, देश में वो साहस है सच्चाई सुनने की। आज आप बताएं कितने लड़ाकू जहाज गिरे। किसी भी परीक्षा के परिणाम में रिजल्ट मैटर करता है। यदि किसी परीक्षा में कोई बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है तो हमारे लिए उसके मार्क्स मैटर करने चाहिए। हमें इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि एग्जाम के दौरान उसकी पेंसिल टूट गई थी या उसकी पेन खो गई। से जानकारी दी, लेकिन रक्षा मंत्री होने के नाते ये नहीं कहा कि पहलगाम में दहशतगर्द कैसे आए। मैं विपक्ष के सम्मानित साथियों से कहना चाहता हूं, आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए, क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? तो उसका उत्तर है हां। इसके बाद चर्चा आगे बढ़ी। आपने सुना कि नेता किस तरह से संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कर रहे हैं। एक एक करके एनडीए के सांसद, मंत्री, विपक्ष के सांसद अपना अपना मत रख रहे थे। इसी बीच एक बयान जो चर्चा में है, कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बोले, क्या बोला उन्होंने कहा कि या तो डोनाल्ड का मुंह बंद करवाओ, नहीं तो फिर भारत में मैकडॉनल्ड बंद करवाओ। सुनिए जरा। हाथ दिखाओ या हाथ मिलाओ, या तो बातचीत करके अमेरिका से संबंध सुधारो और डोनाल्ड को चुप कराओ, डोनाल्ड का मुंह बंद कराओ, नहीं तो हिंदुस्तान में मैकडॉनल्ड को बंद कराओ। अमेरिका को अधिकार नहीं है, दोनों घोड़ों पे सवार होकर चलने का अधिकार नहीं है। विपक्ष के युवा सांसद आक्रामक हैं, इसलिए बार बार सुना रहा हूं। बार बार अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का नाम ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा में आ रहा था, तो इसका जवाब देने के लिए खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर खड़े हुए। विदेश मंत्री ने साफ साफ कह दिया कि किसी भी स्टेज पर अमेरिका से बातचीत के दौरान व्यापार पर बातचीत नहीं हुई। दूसरी बात, 22 अप्रैल से 17 जून तक ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बातचीत नहीं हुई है। जब विदेश मंत्री बोल रहे थे तो संसद विपक्ष के सांसद सवाल करने लगे और इसके जवाब में खुद गृह मंत्री अमित शाह खड़े हो गए। सुनिए गृह मंत्री ने कैसे विपक्ष को फटकार लगाई, जरा ये भी देखिए। भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहां स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहां सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे
ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहां पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। सुना आपने? वही मैं सोच रहा था कि इतना हंगामा हो रहा है, अमित शाह अब तक उठे नहीं। अमित शाह उठे तो किस तरह से उठे और कैसे बोले, एक बार और लग रहा ना सुनना चाहिए। सुनाइए जरा, गृह मंत्री कैसे बरसे विपक्ष पर। भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहां स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहां सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहां पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। 20 साल तक वहीं बैठे रहोगे, यानी विपक्ष की बात कर रहे थे। गृह मंत्री कह रहे हैं कि जहां बैठे हैं आने वाले 20 साल वहीं बैठे रहेंगे। गुस्से में थे गृह मंत्री। अभी भी ऑपरेशन सिंदूर पर सदन में चर्चा जारी है। सीधे आपको दिल्ली लेकर चलते हैं कि आखिर सदन के बाहर क्या हलचल है और अंदर क्या चल रहा है। संसद के बाहर अमृत तिवारी खड़े हैं और अमृत, आपसे बस यही पूछूंगा कि गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से आज पहले पूरी बहस को होने दिया, आपस में पक्ष विपक्ष के लोग बात करते रहे, सवाल पूछते रहे, गौरव गोगोई और दीपेंद्र हुड्डा का भाषण भी हमने सुना, रक्षा मंत्री लगातार जवाब देते रहे, राहुल गांधी ने भी बोला, लेकिन जो गृह मंत्री अमित शाह ने बोला उसके बाद ये लग रहा है कि अंदर सब कुछ शांति से चल रहा है या फिर हंगामा अभी भी जारी है। अमृत। ज्ञानंद जी, देखिए अभी जो स्थिति है सदन के भीतर शांतिपूर्वक तरीके से जो है बहस चल रही है। सुप्रिया सुले बोल रही हैं। अब अगर पूरे दिन का अगर देखा जाए तो सबसे पहले दिखाई दिया कि विपक्ष जो है काफ़ी हमलावर हो रहा है, लेकिन जैसे ही एस जयशंकर ने बोलना शुरू किया और तथ्यों के साथ जो है अपनी बात रखी और उसके बाद जिस तरह से अमित शाह ने उनकी बातों के ऊपर विपक्ष पे हमला बोला, तो ऐसा लगा कि सत्ता ने बड़े ही जोरदार तरीके से कमबैक किया। और साथ ही साथ अमित शाह ने इस दौरान यह भी स्पष्ट कर दिया कि कल का दिन वो बिल्कुल खाली नहीं जाने देने वाले हैं, क्योंकि कल का दिन अमित शाह भी बोलेंगे और जब बोलेंगे तो उन्होंने पहले ही चेता दिया विपक्ष को कि फिर मैं आप पे जो है भारी पड़ने वाला हूं। और ये देखिए, ये एक इशारा है कि अभी जिस तरह से बहस हुई थी, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे थे कि विपक्ष के जितने भी युवा सांसद हैं वो काफी आक्रामक है और उनका पूछना भी एक तरह से वाजिब था, लेकिन उसी तरह से सरकार ने जिस तरह से जवाब दिया है वो भी काबिले गौर है। रक्षा मंत्री ने बड़े ही शिष्ट और बेहतर तरीके से बताने की कोशिश की, लेकिन जब जयशंकर बोलना शुरू किए, विदेश मंत्री जयशंकर, उन्होंने न सिर्फ विपक्ष के जवाब दिए बल्कि साथ ही साथ वैश्विक परिदृश्य में खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप के बयान को जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन आज जो अमृत अमित शाह ने थोड़ा सा अपना रुख दिखाया है। कल 12 बजे का समय निर्धारित है गृह मंत्री अमित शाह के संसद में बोलने का। आज आपको एक एक तस्वीर हमने दिखाया है और दिल्ली से अमृत के नजर से सब कुछ दिखाकर सुनाया है कि अभी क्या हो रहा है, इसके मायने क्या है। कल भी जब अमित शाह बोलेंगे तो क्या बोलते हैं और क्या तेवर इसी तरह से रहते हैं जो कि आज उन्होंने जाहिर कर दिया, ये सब भी आपको कल 8 बजे सीधे मुद्दे की बात में दिखाएंगे।